साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कसूरी साहब शुक्रिया। कसूरी साहब, फ़लस्तीन पर एक दफ़ा फिर आपको पता ही आग बरस रही है, एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। यही लगता है कि इजराइल को कोई रोकने वाला है नहीं। क्या कोई रोकना चाहता नहीं है, रोक सकता नहीं है? अहलियत ख़त्म हो गई है, क्या होगा? जी हाँ, सही कहते हैं, आग बरस रही है और वाकई बंदा हैरान होता है कि इस दौर में जब सोशल मीडिया भी और बैनुल-अक़वामी मीडिया ख़ुद, उसके बड़े बड़े चैनल्स रोज़ाना दिखा रहे हैं कि जो जुल्म निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जा रहे हैं, कि इंटरनेशनल कॉन्शियंस या जो है वो किधर चला गया। ज़मीर, बैनुल-अक़वामी ज़मीर अगर कोई ऐसी चीज़ है तो कहाँ है? वो तो बहुत गुम नज़र आ रहा है। नेशंस तो एक तरफ गया। पहली बात तो यह है कि इलाके के ममालिक, मुसलमान ममालिक और जो ऐसे यूरोपियन ममालिक, मैं ख़ास तो अमेरिका में तो इसराइल की स्ट्रॉन्ग लॉबी इतनी ज़्यादा है कि दोनों पार्टीज़ को वो डोमिनेट करती है। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी में नौजवानों ने और बहुत से लोगों ने बहुत मुज़ाहरे भी किए हैं जो वहाँ जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस इलाके का, अब बाकियों की क्या बात कर रहे हैं? यूरोपियन यूनियन बहुत बात करती थी ह्यूमन राइट्स की, उसको छोड़ें। हम बात करते थे इस्लामी दुनिया में कि इस्लामी भाईचारा है, हमारे भाई हैं। दूसरों को ज़मीर का बात तो बाद में करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? गल्फ़ की रियासतें क्या कर रही हैं? OIC क्या कर रही है? मेरा अपने ज़ाती ख्याल यह है कि अगर OIC की रियासतें और OIC यानी गल्फ़ की रियासतें, जो खलीज की रियासतें हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, अगर ये इकट्ठी हो के एक बड़ा मजबूत स्टैंड लें। शुरू में उन्होंने इम्प्रेशन ये दिया है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सजेशन दिया था कि जनाब उसको डेवलप करेंगे और पता नहीं रिवियरा बनाएंगे इलाके को, उसके ऊपर मिस्र ने मिल के दूसरे मालिक के साथ एक प्रपोज़ल दिया जिसमें बाकायदा कमिटमेंट्स ली गई बहुत से ममालिक से कि वो जो गाज़ा को रीबिल्ड करने के लिए, उसको दोबारा तामीर करने के लिए जो पैसा दरकार होगा वो किस किस तरह से मुहैया किया जाएगा, पूरा प्लान दिया गया है। अगर गल्फ एशियन काउंसिल की नुमाइंदा जो नुमाइंदे हैं वहाँ जाके न्यूयॉर्क में भी कॉन्फ्रेंस करें और UN बिल्डिंग में करें, तो मैं समझता हूँ उसका असर होगा। कसूरी साहब, अब ज़रा आगे चलते हैं इस बात से, क्योंकि अब क्या एक्सपेक्टेशन रखना कि OIC क्या करेगा? इतना अरसा, साल से ज़्यादा हो चुका है और वो आप सही कह रहे हैं कि शुरू में इंप्रेशन यही दिया था कि बहुत ही स्ट्रांगली यूनाइटेड हैं और बहुत कुछ होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। अब ये बताएं कि खित्ते की जिस तरह जंग में खित्ते को धकेला जा रहा है, ऐसी ही एग्जैक्ट सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का इदारा जो है वो बनाया गया था। अब अक़वाम मुत्तहिदा की क्या मजबूरी आपको लग रहा है कि वो भी एक तरह से बिल्कुल न्यूट्रल स्पेक्टेटर्स ही लग रहे हैं? गैर फाल है वैसे बहुत अरसे से, मतलब क्या ही किया अब तक? जी हाँ, मैंने कुछ इशारा तो किया है पहले सवाल के जवाब में। मजबूरी कुछ भी नहीं, जो स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, देखिए जो इंटरनेशनल कॉन्शियंस है, जो ज़मीर है, वो तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो तो जनरल असेंबली में होती है, और जनरल असेंबली में फ़लस्तीन के लिए बहुत भारी सपोर्ट भी हासिल है और वोटिंग भी वहाँ हुई है। लेकिन किस्मती से जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो उसमें अहमियत दी गई है UN चार्टर में, उसमें अगर एक मुल्क भी किसी चीज़ को वीटो कर दे तो मामला आगे नहीं चल सकता। इसका मतलब यह है कि बड़े कम ऐसे मामलात होंगे जिसमें पांचों परमानेंट मेंबर्स एक पेज पे हो। अब तो यह है कि अगर बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इकट्ठे भी हो जाएं तो तब भी नहीं पास हो सकती, क्योंकि 10-5 में भी वो फेल हो जाएगी अगर एक मेंबर भी उसको वीटो कर देगा। तो इसलिए ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं उन पे प्रेशर डालने के लिए मैंने पहले से आपको ये तजवीज़ दी थी कि फ़लस्तीन का जो मामला है उसमें ज़रूरत यह है कि न्यूयॉर्क में इकट्ठे हों, वहाँ बात करें, लॉबीज़ भी क्रिएट करें, और ये एक लॉन्ग टर्म मसला है, ये जल्दी नहीं जाएगा। फ़लस्तीन खुदा करे कि जल्दी हमारी ज़िंदगी में हासिल बने और इसकी वो रियासत जो हमें शुरू से ख्वाहिश है कि अब तो 2 स्टेट सोल्यूशन जिसका जिक्र हो रहा है वो तो यही है कि 2 रियासतें होंगी और दोनों
बाय साइड, यानी एक दूसरे के साथ रह सकें, और उसमें जो रियासत जो होगी फ़लस्तीन की, उसका कैपिटल ईस्ट जेरूसलम होगा, बैतुल मक़दस होगा। यही एक रास्ता है जिसको ओस्लो अकॉर्ड्स में भी सपोर्ट किया गया था, और ओस्लो अकॉर्ड्स को अमेरिका की बहुत सी इंतज़ामिया है, बहुत सी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है। एक वो हल ढूंढा गया था जिसमें फ़लस्तीनियों के और इजरायली के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि जो ओस्लो अकॉर्ड के लिए मगरबी दुनिया में सपोर्ट है, उसको मज़ीद ताकत देने के लिए इस्लामी दुनिया को अपना रोल अदा करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया वापस ओस्लो अकॉर्ड की तरफ आए, क्योंकि उसमें इजराइल ने भी कमिटमेंट की थी। एक तो कैंप डेविड में हुई थी, लेकिन ओस्लो अकॉर्ड में तो डिटेल्स में ढांचा जो था बनाया। इस्लामी दुनिया ओस्लो अकॉर्ड की तरफ अगर दुनिया की तवज्जो अब तक मबजूल कराने में कामयाब होती तो शायद कुछ हो चुका होता, लेकिन ज़ाहिर है उम्मीद कर सकते हैं कि शायद और कुछ कोशिश हो, कुछ सही हो, कुछ इस किस्म के मुआहदे तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। आपसे जब भी बात होती है एक पर्सपेक्टिव के साथ आप सारी गुफ्तगू करते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है आप जब वक्त देते हैं तो।